तो शुरू करें। सो लास्ट क्लास में हम लोग लोकस की शुरुआत कर चुके थे ना। तो हमने लोकस समझा था कि कोई एक पाथ अगर किसी मूविंग पॉइंट से ट्रेस हो रहा है तो उसे हम लोकस कहते हैं उस पाथ को। अब उस पाथ को हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं? सर कई भाषाओं में कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी पाथ को, लेकिन मैथमेटिक्स में हम उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं 3 तरीके से। एक ज्योमेट्री के माध्यम से, मतलब उसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हुए उसको पूरा ट्रेस करना। दूसरा, उसको अलजेब्रिक इक्वेशन के माध्यम से बताना, है ना, विच इज रिलेशन इन एक्स एंड वाई अगर 2D प्लेन में है। 3D प्लेन पे आप रिलेशन इन एक्स वाई जी आ जाएगा। ओके। और तीसरा माध्यम था पैरामेट्रिक, अगर मैं किसी पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट्स को, उसके एक्सिस और ऑर्डिनेट को किसी पैरामीटर के पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकूं, है ना। तो हमने देखा कि 3 तरीके के लोकस हैं। एक हो गया ज्योमेट्रिक, एक हो गया अलजेब्रिक और एक हो गया पैरामेट्रिक। और हमने समझा कि अगर हमें पैरामेट्रिक लोकस दिया है तो उसे अलजेब्रिक लोकस में कैसे कन्वर्ट करना है। व्हाट वाज द प्रोसेस? eliminate the parameter to get a relation in x and y free from any other variables. So that way you would be able to go from parametric locus to algebraic locus. फिर हमने देखा कि अलजेब्रिक लोकस से पैरामेट्रिक लोकस की ओर जाना है तो कई रास्ते हो सकते हैं, और वो रास्ते किस पर डिपेंड करेंगे कि हम कौन सी पैरामीटर चुन रहे हैं, और उस पैरामीटर के एस्पेक्ट से हम x और y को डिफाइन करेंगे कि x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ दिस पैरामीटर, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द सेम पैरामीटर। तो इन दोनों पैरामीटर को जब आप लिख देंगे यहाँ पे x इक्वल्स टू f थीटा, y इज इक्वल टू g थीटा, सो दैट विल बिकम द पैरामेट्रिक लोकस। तो आप ये देख रहे हो कि अलजेब्रिक लोकस किसी भी पाथ का यूनिक होगा, बट पैरामेट्रिक लोकस यूनिक नहीं होगा। इट विल डिपेंड ऑन व्हाट पैरामीटर वी आर टॉकिंग। फिर हमने सीखा कि अगर मुझे ज्योमेट्रिक कंडीशन दिया हुआ है, तो मैं उस ज्योमेट्रिक कंडीशंस को अलजेब्रिक कंडीशंस में कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना, अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो फिर आप जब भी इस तरीके के ट्रांजिशन को देखेंगे ज्योमेट्री से अलजेब्रिक की ओर, जो सबसे पॉपुलर ट्रांजिशन है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कौन है? मूविंग पॉइंट। तो आप मूविंग पॉइंट को डिनोट करते हैं h, k से, ठीक है। तो आपकी जो मूविंग पॉइंट जो भी होगी, जिसका लोकस आप निकाल रहे हैं, ऑफ कोर्स मूविंग पॉइंट का ही लोकस निकलेगा, तो उसको आप सेंट्रल कैरेक्टर लेते हुए उसको h, k देंगे। उसके बाद जितनी भी ज्योमेट्रिक कंडीशंस दी हुई है उसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशंस में, और जो इक्वेशंस आप ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे उसमें आपके पास h और k पैरामीटर्स, h और k वेरिएबल्स तो रहेगा, उसके अलावा हो सकता है आप कुछ और नए अननोन या वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दे। तो अगर मान लीजिए h, k के अलावा अगर आपने 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए तो आपको मिनिमम कितने इक्वेशंस बनाने होंगे? 3। अंडरस्टूड? अगर आपने 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स किए तो आपको 4 इक्वेशंस बनाने होंगे। फिर वो जो भी आपने सेट ऑफ इक्वेशंस बनाया है, उस सारे इक्वेशंस की मदद से आप वो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उसको एलिमिनेट करेंगे टू गेट आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन इन h and k, और गेट एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन h and k। जैसे ही आप एक इक्वेशन पाते हैं जिसमें सिर्फ h और k है, उसके अलावा कोई अननोन या वेरिएबल
नहीं है, तो इसका मतलब यू हैव अराइव्ड एट योर अल्जेब्रिक लोकस। फिर लास्ट में आप उसको खूबसूरत बनाएंगे कैसे, h को रिप्लेस कर देंगे x से और k को रिप्लेस कर देंगे y से, फिर वो आपका स्टैंडर्ड लोकस बन के सामने आ जाएगा, है ना। और एक माध्यम है अल्जेब्रिक से ज्योमेट्रिक, जो अभी हमने डिस्कस लोकस के पर्सपेक्टिव से नहीं किया है, बट आप इससे बहुत पहले से इंट्रोड्यूस्ड हो रखे हैं। जब हम कर्व स्केचिंग कर रहे थे अपनी एलिमेंट्री कैलकुलस की क्लास में या ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में, तो बेसिकली व्हाट वी वर डूइंग, वी वर गोइंग फ्रॉम अल्जेब्रिक लोकस टू ज्योमेट्रिक लोकस, है ना। जैसे आपने लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, क्वाड्रेटिक का किया था, क्यूबिक का किया था, स्क्वायर रूट एक्स का किया था, क्यूब रूट का किया था, है ना। फिर आपने मॉड का किया था, फिर आपने पावर फंक्शंस, लॉग फंक्शंस, एक्सपोनेंट फंक्शंस, है ना। ये सारे याद है कि नहीं याद है। तो वो सारी चीजें जो थी वो क्या थी, मूवमेंट फ्रॉम अल्जेब्रिक लोकस टू ज्योमेट्रिक लोकस, ठीक है। तो आज हम इसके कुछ सवाल करेंगे ज्योमेट्रिक टू अल्जेब्रिक, और कुछ चीजें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं अल्जेब्रिक टू ज्योमेट्रिक के वो करेंगे, ठीक। कोई सवाल, एनी फॉलो अप क्वेश्चन? नहीं, ओके। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कंडीशन दिया था क्वेश्चन के फॉर्म में कि आपके पास एक दीवार है जिसमें एक 5 यूनिट का एक रॉड है जो स्लाइड ऑफ कर रहा है, ये इस माध्यम से इस तरीके से और ये इस तरीके से, है ना। इसको आपने B कह दिया, इसको आपने O कह दिया, इसे आपने A कह दिया, ठीक। अब आपसे जो सवाल पूछा गया था, पहला पार्ट पूछा गया था कि बताओ लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आप कैसे बढ़े थे, आपने सबसे पहले स्टेप लिया था कि लेट से मिड पॉइंट ये P है, इसे आपने कहा था H, K, है ना। और इससे आगे बढ़ने के मैंने 3 रास्ते दिखाए थे आपको। एक कि अगर मिड पॉइंट P, H, K है तो कोऑर्डिनेट ऑफ A वुड बी 2H, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ B वुड बी 0, 2K, and the geometrical condition, you know that this length is 5 unit, so you would say 2H whole square plus 2K whole square equals to 25, so 4H square plus 4K square is equal to 25। हमने कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किया तो हमारा टेंशन है नहीं एलिमिनेट करने का, तो हम करेंगे 4x square plus 4y square is equal to 25, which means x square plus y square equals to 25/4, which turns out to be a circle, है ना। दूसरा मेथड मैंने बताया था कि अगर लेट से आप ये चीज नहीं सोच पाए कि ये 2H, 0 है, तो आप इसको A, 0 कहोगे, इसे 0, B कहोगे, और आपके पास इक्वेशन आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 25। फिर आप A, B के माध्यम से H, K को भी रिप्रेजेंट करोगे, तो आप लिखोगे H इक्वल्स टू A/2, K इक्वल्स टू B/2, एंड देन यू विल गेट 3 इक्वेशंस। 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल थे तो 3 इक्वेशंस बनाया, and you will get the same answer, 4H square plus 4K square is equal to 25, which will give you x square plus y square equals to 25/4। और तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि अगर मैं पैरामीटर ले लूं, है ना, कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर ले लो, जैसे मैंने इसे थीटा ले लिया था, है ना, और इस पैरामीटर के माध्यम से मैंने A कोऑर्डिनेट कहा था 5 cos थीटा, 0, और B का कोऑर्डिनेट कहा था 0, 5 sin थीटा। उन दोनों के पैरामेट्रिक लोकस को देखते हुए मैंने उसका मिड पॉइंट बताया था 5 cos θ/2, 5 sin θ/2, तो x इक्वल्स टू 5 cos θ/2, y इज इक्वल टू 5 sin θ/2, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4, है ना। तो ये तीनों स्टेप्स आपको, तीनों रास्ते आपको पता थे। दूसरा सवाल जो मैंने पूछा था, जो आपको घर पे दिया था पूछने के लिए, तो ये आंसर हमें आ गया था, ये आ गया था x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4, है ना। दूसरा सवाल मैंने पूछा था लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल AOB, ये पूछा था। ठीक, इसमें कैसे बढ़ेंगे बताओ कोई, हाउ शुड वी प्रोसीड। तो सेंट्रॉइड का विच इज माई जी इज माई सेंट्रॉइड, जिसे मैं क्या लिखूंगा H कॉमा K, बिकॉज दिस इज माई स्टेप 1, दिस इज माई स्टेप 1। ठीक, उसके बाद स्टेप 2 में जब बढ़ेंगे तो अगेन अभी भी हमारे पास 3 रास्ते हैं, या तो मैं H कॉमा K के माध्यम से ही सारी चीजों को लिखूं, या A को कुछ वेरिएबल दे दूं A,0, B को वेरिएबल दूं 0,B, या पैरामीटर ले लूं, है ना। तो मैं बस एक ही मेथड से जाता हूं। तो मैंने कहा कि चलो वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ A वुड बी A,0, ठीक है। विल से कोऑर्डिनेट ऑफ A वुड बी A, and coordinate of B would be 0, C. So, and O is, ठीक। तो मैं G कोऑर्डिनेट दो तरीके से लिख सकता हूं, एक तो H, K के माध्यम से, और एक A/3 कैसे लिखा पता है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, है ना। तो मेरे पास आ गया कि H इक्वल्स टू A/3, K इक्वल्स टू B/3, ठीक। अब मेरे पास जो दूसरी नॉलेज है, आई लुक एट द ज्योमेट्रिक कंडीशंस एंड आई नो कि लेंथ अभी भी 5 यूनिट है, तो व्हाट आई कैन से A² प्लस B² इक्वल्स टू 25. So I got 3 equations, 2 extra variable A and B. So how to get rid? So I'll just write A is nothing but 3H. Right? So it will also be a circle. X square plus Y square equals to 5/3 whole square. Right or wrong? तो जिस तरीके से आप मिड पॉइंट को गिरते हुए देख रहे थे, कुछ इस तरीके से एक सर्कल बना रहा था जिसका रेडियस था 5/2, तो सेंट्रॉइड भी सर्कल की तरह ही गिर रहा है, बट उसका रेडियस ज्यादा है कि कम है, कम है। तो बेसिकली वो इस तरीके से गिर रहा है, वो कुछ इस तरीके से गिर रहा है। समझ में आई बात? तो वो भी आपको सर्कल जैसा ही दिखाई देगा। मेकिंग सेंस? ओके, एक तो ये माध्यम था, दूसरा आप पैरामेट्रिक ले सकते थे थीटा, है ना। ये हो जाता 5 cos θ, 0, वो हो जाता 0,5 sin θ, ये हो जाता 0, 0, तो फिर आप सेम आंसर पे आते, x इक्वल्स टू 5 cos θ/3, y इज इक्वल टू 5 sin θ/3, एंड यू नो हाउ टू गो फ्रॉम पैरामेट्रिक टू अलजेब्रिक। ठीक, ये भी बात आपको पता चल गई। एक और चीज है, ज्योमेट्री की मदद से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। किसकी मदद से? ज्योमेट्री की मदद से। देखो कैसे, ये मेथड देखो जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, ये O है और ये मिड पॉइंट P है। O और P को ज्वाइन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? O और P को ज्वाइन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? मीडियन, और मीडियन पे ही लाई करता है सेंट्रॉइड। ठीक, मेकिंग सेंस? सो ये मेरा सेंट्रॉइड है जो 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो G अगर मेरा HK है, G मेरा अगर HK है, तो P बताओ क्या होगा? G अगर HK है तो P क्या होगा? 2 into something, 2 into whatever this is, या तुम वैसे भी कर दो कि G is dividing
या P is dividing OG in what ratio? P is dividing OG in what ratio? P OG को कितने रेशियो पे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नल तरीके से, या तो मैं ऐसे ही देख लो, छोड़ो। इसको लेट से कुछ भी कह लो, 2 इंटू डैश प्लस 1 इंटू 0 बाई 3 इक्वल्स टू एच, राइट और रॉन्ग? हाँ, तो क्या हो गया? 3h by 2. So this is 3h by 2 and this is 3k by 2. Making sense? 3h by 2 और 3k by, तो बताओ अगर ये मिड पॉइंट 3h by 2 और 3k by 2 है, तो ये पॉइंट क्या होगा? 3h, 0, 3h, और ये पॉइंट क्या होगा? 0, 3k। आ गया? 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना? तो कई माध्यम से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को अटैक कर सकते हैं, है ना? तो समटाइम्स आपको तीनों रास्ते दिखेंगे, समटाइम्स सिर्फ एक रास्ता दिखेगा, बट यू शुड बी अवेयर कि अगर सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे और सही कंडीशंस लगा रहे होंगे तो वी विल अराइव टू द आंसर। ठीक, चलो सेम ही क्वेश्चन में एक और वैरायटी लाते हैं। लेट्स से इस दीवार पे जो ये रॉड है ना, ठीक, जिसे आप इसे A कह रहे हो, इसे O कह रहे हो, इसे B कह रहे हो, ठीक, और ये वॉल है ना? अब मुझे P का लोकस चाहिए, मुझे लोकस ऑफ P चाहिए सच दैट OAPB is a rectangle. Find locus of P. समझ में आया क्वेश्चन? सेम स्टोरी, दिस रॉड इज स्लाइडिंग दिस वे, राइट? आई वॉन्ट टू फाइंड द locus of P such that OAPB is always making a rectangle. So बताओ स्टेप 1 क्या होगा? हाँ बताओ स्टेप 1 क्या लिया जाए? स्टेप 1 में तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या लिया जाता है स्टेप 1? P को हमने मान लिया H के, तो सेंट्रल कैरेक्टर को हमेशा पहला प्रेफरेंस दे दो, उसको H, K बना दो, है ना? कंफ्यूजन खत्म कि आप किसको H, K लेना है, जो मूविंग पॉइंट है उसी को लेंगे, जो हमारे जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे ही P को H, K लगोगे तो मैं चीजें दिखनी शुरू हो चुकी होगी। OAPB इज अ rectangle. What does it mean? And what about this? So, what do you know? So the locus would be, ये एक बड़ा सर्कल बनाएगा जिसका रेडियस क्या है? 5। समझ गए? मिड पॉइंट भी सर्कल बना रहा था, सेंट्रॉइड भी सर्कल बना रहा था, ये भी सर्कल बनाएगा, ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 5 है। ठीक, समझ में आई बात? पार्ट सी। ठीक, इसी का दूसरा पार्ट बनाओ। फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीबीओ। ट्रायंगल पीबीओ का सेंट्रॉइड बताओ। ट्रायंगल पीबीओ का सेंट्रॉइड। अब इसको कैसे पढ़ोगे बताओ? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? वेयर OAPB इज स्टिल अ
रेक्टेंगल। सबसे पहले इसका एच के मैं गैप कर दूंगा। बताओ क्यों गैप किया मैंने इसका एच के? क्योंकि मुझे अब सेंट्रॉइड का एच के लेना होगा, है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, पहले ट्रायंगल तो बना लूं जिस ट्रायंगल की बात हो रही है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ट्रायंगल, राइट? ठीक, मेकिंग सेंस। इसका जो सेंट्रॉइड होगा तो यहीं पे कहीं पे होगा। क्या मैंने ठीक बनाया सेंट्रॉइड? बताओ क्यों मैंने उसी लाइन पे बना दिया सेंट्रॉइड? ज्योमेट्रिकल नॉलेज है सर। क्योंकि क्यों, लॉजिक बताओ। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। ओके, अब मैंने जी को ले लिया एच कॉमा के। जी को ले लिया मैंने एच कॉमा के। तो पी को मैं ले सकता हूं ए कॉमा बी। पी को मैं ले सकता हूं ए कॉमा बी। बी को ले सकता हूं 0,b। ये हो गया। देख रहे हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आपको सबसे इजी तरीका जो समझ में आता है वो यूज कर लेना चाहिए। वो आपको क्विकली पहुंचा देता है। तो अब बताओ H इक्वल्स टू क्या होगा? H इक्वल्स टू a/3। K इक्वल्स टू 2b/3। ठीक, तीसरा इक्वेशन a² प्लस इक्वल्स टू 25। तो a के बदले में क्या लिखूं और इसके बदले? यही होगा ना, है ना। इक्वल्स टू 25। इस बार स्क्वायर बना क्या? इस बार सर्कल बना क्या? नहीं, इस बार सर्कल नहीं बना। सो द आंसर वुड बी x² प्लस y² इक्वल्स टू 25/9। क्या है ये? एलिप्स। इट्स एन एलिप्स। ठीक है, अभी किस तरीके की एलिप्स है थोड़ी देर में सीखते हैं। मेकिंग सेंस। तो ये बार बार सोचना नहीं कि बार बार सर्कल ही बनेगा, है ना। ओके, चलो। a is 1/2, b is 5/6। ठीक है, a is 1/2, b is find the locus of p such that pa equals to pb। है ना, ये मैंने लास्ट क्लास में एक हिंट दिया था कि 2 पॉइंट से अगर मुझे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स देखना है, लोकस ऑफ पॉइंट देखना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, तो क्या बनता है वो? व्हाट्स दैट स्ट्रेट लाइन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज परपेंडिकुलर। तो बेसिकली अब तुमसे पूछ रहा है ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये 1,2 है और ये। सो यू एग्जैक्टली नो द लोकस वुड बी this straight line, and you have a name for this straight line. They are perpendicular। तो अगर मैं यहां पे P ले लूं तो P को क्या बोलोगे? H कॉमा K। सो यू नो PA इक्वल्स टू PB। अब इसको तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक,
डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, जो क्लास 10 का बच्चा भी कर सकता है, और एक जिस बच्चों को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना आता है, जिस बच्चों को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना आता है उसको दो ही चीज चाहिए होता है इक्वेशन लिखने के लिए, स्लोप एंड पॉइंट। ये दो पॉइंट दिया हुआ है तो इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों का स्लोप दे रखा है तो परपेंडिकुलर स्लोप भी देता है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम क्लास 10th लेवल से सॉल्व करेंगे। तो हम कह सकते हैं मॉड पी ए इक्वल्स टू मॉड पी बी। अगर मॉड पी ए बराबर मॉड पी बी है तो मॉड पी ए स्क्वायर बराबर मॉड पी बी स्क्वायर होगा, है ना। स्क्वायर उड़ाने के लिए या मॉड उड़ाने के लिए आपने कर दिया, तो आप क्या कहोगे, h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक लिखा, इक्वल्स टू h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक, दिखने में लग रहा है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, लेकिन आपको पता है दोनों तरफ से कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, h स्क्वायर k स्क्वायर को अलग रखो, या पहले h स्क्वायर को ही खोल दो ना, h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10h प्लस k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k। ठीक है, देखो क्या क्या कट रहा है। ठीक है, तो कहानी आप समझ में आ रही होगी कि साफ आ गया लीनियर में, है ना। तो h को इधर ले जाओ तो बन जाता है 8h, सबको 8h दिख रहा है ना। और 12 के ले जाके उधर फिर से क्या बना रहा है, 8k। ठीक ठीक, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देखो कितना आ रहा है, 61 माइनस 56, यही आ रहा है। ठीक, सो बेसिकली आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। इस लाइन का स्लोप देखो तो क्या है, x प्लस वाई माइनस 1, इसका स्लोप चेक करो 1, तो ठीक है ना। समझ में आई बात। तो इस तरीके से भी हम आंसर कर सकते थे विथ यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ओके, चलो a 1/2 is a fixed point, है ना। a variable point b lies on a curve whose equation is find locus of midpoint of AB। देखो इस क्वेश्चन से क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम क्यों h कॉमा k लेते हैं, x कॉमा y नहीं लेते। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ले आएगा दूसरा इक्वेशन, है ना। इसलिए हम स्टार्टिंग में अपने सेंट्रल कैरेक्टर को क्या देते हैं, h कॉमा k। ओके, हाउ वुड वी स्टार्ट, स्टेप 1 बताओ। जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर p है जो कि मिड पॉइंट है, h कॉमा k। ठीक, ओके, स्टेप 2 ज्योमेट्रिक कंडीशंस देखते हैं। ए ऑलरेडी ऐसी कहानी है, ए पी
बी, और बी एक सर्कल पे दौड़ रहा है, बी एक सर्कल पे दौड़ रहा है, जिसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. सो वॉट एवर द पॉइंट बी विल बी देयर. तो ये लाइन समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मतलब इट्स नॉट दिस लाइन, इट्स मूविंग अराउंड, है ना. जैसे तुम अगर गाड़ी के कैम शाफ्ट से सबको देखोगे, तो जैसे जैसे चक्का घूमता है वैसे वैसे उसके सारे रॉड्स भी मूव करते हैं, है ना. तो उस रॉड का मिड पॉइंट निकालने को बोल रहा है. ठीक, समझ में आ रही बात. तो द बेस्ट वे इज, ये तो हमारा एच कॉमा के हो ही गया, ये हमारा एच कॉमा के हो ही गया, ये हमें पता ही है 1,2. तो क्यों ना एच कॉमा के ही माध्यम से हम बी पॉइंट को निकाल लें. तो बताओ बी पॉइंट क्या होगा, 2h माइनस 1, 2h माइनस, क्यों, क्योंकि ए और बी का मिड पॉइंट h होगा, ठीक है, और ये होगा 2k माइनस 2. समझ में आई बात. नाउ दिस पॉइंट बी, इज इट सेटिस्फाइंग सम कर्व, विच कर्व. So can I say this point will satisfy this? So the answer would be ठीक. बट हम इस आंसर को ठीक कर सकते हैं कैसे. फाइनल स्टेप क्या होता है, अच्छा कोई बता सकता है ये कौन सा कर्व है. इज इट अ सर्कल, वाई यू से इट्स अ सर्कल. सेंटर छोड़ो, कैसे पता चलता है सर्कल कोई चीज है कि नहीं. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है. फिर एक और छोटी सी कंडीशन होती है, रेडियस शुड बी पॉजिटिव. तो अभी हम सीखेंगे उसको, ठीक है. अभी बस इतना है कि हाँ साफ दिख रहा है, एट द सेम टाइम साफ दिख रहा है कि यहां पे +4 लिखा हुआ है ना, तो आई कैन सेटिस्फाई अ पॉइंट, तो इसका मतलब सर्कल ही होगा ये, ठीक है. मेकिंग सेंस. बट अभी आपको बस इतना इक्वेशन लिख देना काफी है कि दिस इज द लोकस ऑफ पी, ठीक है. फिर से लिखो, ए अगर 2,3 है, और बी जो है बताओ, जल्दी से बताओ, अब तो कर लोगे. जल्दी से बताओ. इतना तो सबने लिख लिया होगा. और बी को किस पे डाल दोगे, इस पॉइंट को, यू विल गेट योर आंसर. अच्छा, फाइनल आंसर लिखने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ये कौन सा कर्व है, देख लेते हैं. सर एक्स वाई -3x,
-2y इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां से x कॉमन लो, y -3। ठीक है, यहां से -2 कॉमन लो, y, यहां लिख दो -3। बताओ क्यों लिखा y -3? क्योंकि वहां पे लिखा था। और -2 इंटू -3 क्या होता है? 6 एक्स्ट्रा ले आया। अब ठीक है, x -2 इंटू वाई -3 इक्वल्स टू 7। इसे पहचानते हो क्या? क्या है ये? इट्स अ हाइपरबोला। कैसा हाइपरबोला? जनरल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? दोनों परपेंडिकुलर है सर। x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। दिस लाइन इज पैरेलल टू y axis, this line is parallel to x axis, so they are perpendicular, so asymptotes are perpendicular. This is nothing but x into y is equal to 7. X y is equal to constant is the definition of rectangular hyperbola. x को 2 यूनिट राइट या लेफ्ट? x माइनस a, तो a यूनिट राइट, सो 2 यूनिट राइट एंड 3 यूनिट अप। यही आ जाएगा ना? समझ में आई बात? एक्स वाई इज इक्वल टू 7 ऐसा कर्व होता है, इफ यू गाइज हैव फॉरगॉटन, है ना? y इज इक्वल टू 1/x बनाना सिखाया था ना, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 7 भी तो ऐसे ही बनेगा, ये और ये। अब इसको मैं तो बेसिकली मैं सीधे बना दूं तो ये हो गया, दिस इज x इक्वल्स टू 2, सो ये ग्राफ याद आ रहा है? भूल जा रहे हो पुरानी बातें? पुरानी बातें भूलनी नहीं है। एलिमेंट्री कैलकुलस में इतना मेहनत किया था हमने, इससे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनाए थे। ठीक, समझ में आई बात? इसका आंसर लिख दो। x के बदले मैं लिख रहा हूं 2h माइनस 2 इंटू 2k माइनस 3 माइनस 3 इंटू 2h माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2k माइनस 3 minus 1 equals to, so final answer would be 2x minus 2 into 2y minus 3 minus 3 into 2x minus 2 minus 2 into 2y minus 3 minus 1 equals to 0। अभी आंसर आप एज इट इज छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे जब हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो इस इक्वेशन को भी इंटरप्रेट करना सीखेंगे। ठीक, मेकिंग सेंस? चलो आगे बढ़े। चलो एक जेई का सवाल देता हूं। है ना, जेई में पूछा। C is a circle on xy plane with center origin. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी किसी कोऑर्डिनेट को O से डिनोट किया जाए, समझ जाओ वो ओरिजिन की बात कर रहा है। ठीक है, है ना? सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 4 है। पॉइंट A is the rightmost point of the circle. And AB is a variable chord. वेरिएबल कॉर्ड ऑफ द सर्कल का मतलब क्या हुआ? ए फिक्स्ड है या ए भी मूव कर रहा है? ए फिक्स्ड है, बी मूव कर रहा है।
समझ गया? और बी किस में मूव कर रहा है? उसी सर्कल पे जिस सर्कल पे ए बी है। अभी तक तुम्हारी पॉइंट बाहर थी, ठीक है? तो देखो ए बी इज अ वेरिएबल कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोल के चुप हो गया है, तो आप इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन चुकी है कि आप समझ सके कि हो क्या रहा है, ठीक है? आप सबको पता है क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलो जल्दी से बताओ। कितने लोगों ने डायग्राम बना लिया सिचुएशन का? यही होगा क्या सर्कल? तो इसका राइट मोस्ट पॉइंट कितने लोगों ने स्पॉट कर लिया? क्या है इसका राइट मोस्ट पॉइंट? सर दिस इज ए 4 कॉमा एंड दिस इज फिक्स्ड, दिस इज, अब समझ रहे हो? ये ऐसे मूव कर रहा है, बी ऐसे मूव कर रहा है। सो लेट्स से दिस इज बी। हमारा सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? पी। सो पी क्या हो गया? एच कॉमा के, ठीक? तो बी बताओ क्या हो गया? 2h-4, 2h-4 और 2k, ठीक? ये जो बी पॉइंट है किस पे लाई कर रहा है? सर्कल पे, ठीक है? बी पॉइंट जो है वो किस पे लाई कर रहा है? सर्कल पे। सो और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? इज इक्वल टू 60, ठीक है? तो देखो क्या डाले, h को सीधे x लिख दूं, सीधे लिख देता हूं 2x-4 होल स्क्वायर प्लस 2k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। इसे खोल के देखो तो ये क्या बन रहा है? 4x² से कुछ गलत किया क्या? ठीक है ना कैलकुलेशन? हाँ ठीक। 2x-4 तो डाल दिया। अच्छा अच्छा, मैंने h को x बना दिया इसको, ठीक है? ठीक। गलतियां यूजुअली कब होती है? हम कोई स्टेप जब स्किप मार रहे होते हैं, है ना? दिमाग में स्किप मार चुके होते हैं, फिर लिखने में आपकी बॉडी पुराना इंफॉर्मेशन ले रही होती है। तो इसलिए एग्जाम में कभी भी स्टेप को स्किप करने की कोशिश मत करो जहड़बड़ा के, उससे क्या होगा? मार्क्स कट जाएंगे, है ना? तो इसलिए आराम से, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसको तो आराम से मारना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं ना उसको हड़बड़ा के करो। जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें एकदम मेंटल पीस क्लीन रखो, एकदम क्लीन मेंटल पीस। जब क्रिकेट खेलते हो और बॉल देखते हो कि एकदम आसान बॉल आया है तो दिमाग शांत करके बाउंड्री के बाहर फेंकना है, ठीक है? बॉल समझ में नहीं आया तो कैसे भी खेल दोगे, काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन जो बॉल समझ में आया है उसको तो बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का, या बॉल समझ में आ गया है कि विकेट पे आना है तो उसको रोकने का। तो इसे कैलकुलेशन और आसान कर देते हैं यार। कैलकुलेशन करना ना थोड़ा इरिटेटिंग टास्क है। 4 सीधे बाहर निकाल देते हैं ना, 4 बाहर निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा x-2। सो x² - 4x + 4 इक्वल्स टू y² 4, ठीक है? ये भी सर्कल बन रहा है क्या? हाँ ये भी सर्कल बन रहा है, लेकिन इस सर्कल की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये हो गया क्या? तो इस सर्कल का सेंटर क्या है? कैसे पता? 2,1 क्यों बोला? देखते हैं। क्या मैं इसे x-2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? क्योंकि ये क्या है ना? ठीक। और ये y-0 का होल स्क्वायर। अच्छा मुझे खोलने की जरूरत नहीं थी, साफ दिख रहा था ऐसे ही, है ना? ओके, तो इसका सेंटर क्या है? 2,0 और इसका रेडियस क्या है? 2। तो देखो तो कैसा ऐसा बन रहा है क्या?
देखो तो ग्राफ कैसा बन रहा है। सेंटर क्या है 2,0, तो मतलब ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका, और रेडियस क्या हो गया, ये बन गया क्या, ये इसको टच कर रहा है, मतलब ए दोनों पे लाई कर रहा है। ऑफ कोर्स जब वो पॉइंट घूम के आएगा बी तो ए पे भी क्रॉस करेगा ना, तो ए और बी सेम है तो उसका मिड पॉइंट भी सेम ही होगा। ठीक है, देखो ऐसे जब नाचेगा तो ये मिड पॉइंट यहां से आके फिर ऐसे मारेगा, है ना। अब देखने में लगता है कि हम विजुलाइज कर सकते थे, नहीं विजुलाइज बाद में होगा, पहले थोड़ा हार्ड अलजेब्रा को सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ गई बात, सबको दिखाई दे रहा है ये आंसर, लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा अलजेब्रिकली, ऐसे, ठीक, ग्राफिकली ऐसे, ठीक। क्या करें, जब वेरिएबल लाइन लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, फिक्स लाइन और वेरिएबल लाइन का मतलब क्या है, फिक्स लाइन मतलब क्लीन दिख रहा है ये लाइन है, वेरिएबल मतलब वो मूव कर रहा है, तो उसको मूव कराने के लिए कोई पैरामीटर यूज हो रहा होगा, तो इसमें बताओ क्या है पैरामीटर, टी, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ जाती है कि जब भी मैं वेरिएबल लाइन देखूंगा तो पैरामीटर भी मुझे दिख जाएगा, एंड टी इज द पैरामीटर, क्योंकि टी कांस्टेंट होते ही ये फिक्स लाइन हो जाएगा, टी कांस्टेंट होते ही ये फिक्स लाइन हो जाएगा, ठीक, मेकिंग सेंस, ओके। नाउ आई एम सेइंग दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए, तो कोई बता सकता है ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब भी किसी लाइन का या कर्व का एक्स एक्सिस के साथ इंटरैक्शन देखना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, y को जीरो कर दो, अगर मैं y को जीरो कर दूंगा तो x प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो जाएगा, यही होगा क्या ये, है ना। b क्या होगा, अगर मुझे किसी कर्व का y एक्सिस के साथ इंटरैक्शन रखना है तो मुझे किसे जीरो करना होगा, x को जीरो करना होगा, 0, t, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, यही तुम्हारा h और k है, बट मुझे p का पैरामेट्रिक लोकस मिल गया, p का मुझे, अब पैरामेट्रिक से मुझे अल्जेब्रिक में जाना है तो आई जस्ट हैव टू एलिमिनेट t, सो x इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर बाई टू, वाई इक्वल्स टू टी बाई टू, तो t के बाद t का मतलब क्या हुआ, t इक्वल्स टू 2y, सो x इक्वल्स टू -4y² by 2, which means y² equals to -12x, right or wrong, ये क्या है, y² इज इक्वल टू ax, अच्छा अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर होता तो क्या बोलते, पैराबोला, ये क्या है, ये भी पैराबोला है, ये सर ऐसे लेटा हुआ पैराबोला है, अच्छा बताओ ऐसे या ऐसे, माइनस है, ऐसा पैराबोला है, ठीक है।
तो अब जैसे जैसे इक्वेशंस दिखते हैं ना, तुम्हें सेंस आना शुरू हो जाना चाहिए कि कौन सा कर्व है, क्या है। कुछ तुम्हें पता होगा, कुछ नहीं भी पता होगा, तो बस अलजेब्रिक ध्यान में। ठीक, समझ में आई बात? बट ये तो स्टैंडर्ड है। सो मिड पॉइंट वुड बी ट्रैवलिंग अराउंड दिस कर्व। मेकिंग सेंस? तो अगर मैं सब कुछ अंधेरे कर दूं और मिड पॉइंट पे रेडियम लगा दूं, तो यू विल सी दिस पाथ। ओके, मेकिंग सेंस? ओके, अब तुम देख रहे होगे मैं थोड़ा सा लाइन की तरफ तुम्हें पुश करना स्टार्ट कर दे रहा हूं। अ वेरिएबल लाइन passes through 2,4। इसका मतलब क्या हुआ सर? जितनी भी लाइन जिस तरीके से भी आप ड्रॉ करो, उस पे 2,4 है ही है, उस पे 2,4 है ही है। एंड कट्स x एक्सिस एट a and y axis at b. Find the locus of midpoint of AB। दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क दिख रहा है? सर एक तरीके से देखा जाए तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है। पिछले सवाल में इसमें बदलाव कहां आ रहा है? स्लोप में। स्लोप इज चेंजिंग। जो पॉइंट 2,4 से पास कर रही है, जो लाइन 2,4 से पास कर रही है, और वो हमेशा 2,4 से पास कर रही है, तो उसमें चेंज कहां आ रहा है? स्लोप में ही चेंज आ रहा है ना। स्लोप में ही चेंज आ रहा है। मतलब ये 2,4 है, तो मतलब ये लाइन भी हो सकती है। ये सारी लाइंस हैं जो 2,4 से पास कर रही है, और मुझे इन सारी लाइन को जो मैं मूव करते हुए देख रहा हूं, तो मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, मुझे इसका। तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करो पूरे डायग्राम को, तो आप देखोगे कि सर ये कुछ ऐसी कहानी है। 2,4 और ये व्हाइट लाइन कैसे भी घूम रहा है, बट 2,4 से डेफिनेटली पास कर रहा है। तो हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है P, उसे हमने कह दिया H, K। ठीक, तो ये जो हमारा A है, ये हो गया 2H, और ये हमारा B है, वो हो गया 0,2K। तो हम लोग सब कुछ ला चुके हैं, हमने कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं किया। तो बस हमें यह पता चल गया है P दिस पॉइंट, इसको कह लो क्या, Q कह लो, है ना। Q जो गिवन पॉइंट है 2,4। तो मुझे पता चल गया सर AQBP चारों जो पॉइंट्स हैं वो सब क्या हैं? कोलिनियर हैं। तो अब मैं कैसे इसको अटैक करूं? हाउ शुड आई अटैक इन इक्वेशन फॉर्म? तो जब भी मुझे 3 से अधिक पॉइंट्स दिखते हैं, 3 से अधिक कोलिनियर पॉइंट्स दिखते हैं, तो क्या मैं लगाता हूं? या तो मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज कर लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, या मैं स्लोप फॉर्म यूज करूंगा। स्लोप फॉर्म मतलब तीसरा आपके दिमाग में आ रहा होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो सबसे वाहियात मेथड है, जिसको मैंने ऑलरेडी बाहर कर रखा है। तो कोलिनियरिटी के लिए दो ही मेथड सबसे अच्छे होते हैं, एक एरिया निकाल दो या स्लोप निकाल दो। तो किसी भी 3 पॉइंट को पकड़ लो, किसी भी 3 पॉइंट को पकड़ लो। तो लेट से मैं, सिंस H के दोनों में आ चुका है, तो आई कैन इग्नोर P, आई कैन से AQB आर कोलिनियर, AQB आर। तो इसका मतलब मेथड 1।
कितने लोग समझ गए? सब लोग समझ गए? इट शुड बी इक्वल टू 0, है ना? किसके अराउंड खोल देते हैं? इसके अराउंड खोल देते हैं, है ना? इसके अराउंड। सो 2h इंटू 4 - 2k, सबने देखा? 0 खत्म है, 1 के अराउंड खोलो, 4k - 0, तो क्या बन गया? 2 गायब कर दो, h बन गया x इंटू 2 - y प्लस y इक्वल्स टू 0। सब समझ में आया? दिस इज द लोकस। इस लोकस को पहचानते हो, क्या है ये? x इंटू 2 - y है, ठीक? 2 - y है, सो माइनस ले लो 2 - y इक्वल्स टू, यहां पे क्या लिखो बताओ? 2 लिख दो। सो x -1 इंटू -2 होगा ना यहाँ पे, इंटू 1 - y इज इक्वल टू -2, विच मीन्स x -1 इंटू y -1 इक्वल्स टू क्या आया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पिछले बार क्या आया था? पैराबोला। ठीक है, समझ में आई कहानी? पिछले क्वेश्चन में स्लोप के साथ साथ पॉइंट भी फिक्स नहीं था, इस बार पॉइंट फिक्स किया गया, स्लोप वेरी किया गया, तो क्या निकल के आ गया? पैराबोला। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? अच्छा, लेट से कोई बंदा स्लोप मेथड फॉलो करता है, कौन सा मेथड? स्लोप मेथड में क्या करेगा? मेथड 2, क्या कुछ दिक्कत हो गया क्या? कहां पे बेटा? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे भाई, इतना तो ठीक कर लिया करो, इतना तो तुम ठीक कर ही सकते हो। इतना तो मुझे तुम लोगों को सद्बुद्धि दे दिया हूं 6 महीने में कि कहां पे 1 2 लिखा हुआ है वो ठीक कर लोगे, है ना? ओके, चलो, ये सब गलती पकड़ना कोई बहुत बड़ा गलती नहीं, पकड़ कुछ अच्छा पकड़ो, ठीक है? ठीक, चलो। कि सर ये थॉट ही गलत है, ऐसा कुछ हो कि सर ये थॉट ही गलत है, इस थॉट में ये कमी है, तो फिर मजा आएगा कि हाँ यार, इसमें तो ये गैप है। मेथड 2, स्लोप कर लो। स्लोप करो, स्लोप में क्या कर लेते हैं? स्लोप में किसी भी 3 पॉइंट को पकड़ लो, k -4 अपॉन h -2। बताओ मैंने क्या किया? k, इस लाइन का स्लोप निकाल दिया, अब इसका निकाल दो, 2k -2h। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? 0, 2k 2h, 0 कर दिया, सेम आंसर आएगा। y -4 अपॉन x -2 इक्वल्स टू y बाई -x, सो -xy प्लस 4x xy -2y, सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? सो दिस विल बी x -1 इंटू y -2 इक्वल्स टू 2। ठीक, तो जब भी आपको 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे दिखे, तो या तो आप कोलिनैरिटी के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट फॉर्म ले लो, या आप स्लोप फॉर्म ले लो। ठीक है, नो मैटर विच पॉइंट यू चूज, यू विल अराइव टू द सेम आंसर। ठीक है, चलो।
ओके, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू 2 एंड x sin थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू 3। तो बताओ हाउ शुड वन प्रोसीड? थीटा वेरी कर रहा है, मतलब ये दोनों फिक्स लाइन नहीं है। अगर दो फिक्स लाइन नहीं है तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फिक्स नहीं है, तो अंधकार में वो मूव करता हुआ दिखेगा। तो वो कैसे मूव कर रहा है वही बताना है, ठीक है? मैं जब अंधकार वर्ड का यूज करूं तो मतलब सब कुछ लाइट ऑफ हो चुकी है, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? मूविंग पॉइंट। उस मूविंग पॉइंट पे मैंने डाल दिया है रेडियम, ठीक है? वो माइकल जैक्सन उसी पे है। अब वो डांस होते हुए दिखाई देगा, ठीक है? अब वो मून वॉक करे या जो वॉक करे, ठीक है? बताओ कैसे स्टार्ट करना चाहिए? स्टेप 1 क्या होता है? एच कॉमा के, एच कॉमा, तो जो भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो यू वुड से लेट दैट पॉइंट बी एच कॉमा के, सो यू नो एच कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा इक्वल्स टू 2, एच साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। अब बताओ क्या करें? स्क्वायर एंड ऐड, वेरी गुड, स्क्वायर एंड ऐड। क्यों? क्योंकि स्क्वायर एंड ऐड से सर इसका जो 2ab वाला फंडा आएगा और इसका जो -2ab आएगा वो गायब हो जाएगा, और एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर, तो वो एकदम परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लो अब क्या करोगे? ये भी तो हो सकता है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर एंड ऐड सिर्फ तभी काम करेगा जब सिमेट्री है ना? उसके बाद तो फिर मुश्किल हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा को रिमूव करना, क्योंकि तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एच को निकालोगे, एच में कॉस थीटा साइन थीटा एक दूसरे से लपटा हुआ रहेगा, और के इक्वल्स टू में भी साइन थीटा कॉस थीटा लपटा रहेगा, और फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल टास्क होगा। निकाल लोगे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके। तो यहां पे एक बुद्धि लगाया जाता है, यहां पे एक दूसरी बुद्धि लगा सकते हो कि सर ये जो दो इक्वेशन है ना, इसके सोचने का तरीका ही चेंज कर दो। तुम सोच रहे हो एच और के निकालना है, तुम सोच रहे हो एच और के निकालना है, एच और के को इग्नोर करो, तुम कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल दो। कॉस थीटा और साइन थीटा एच और के टर्म में निकाल दो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? पहले मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा जिसमें साइन थीटा नहीं होगा, सिर्फ एच के होगा। फिर मैं साइन थीटा निकालूंगा जिसमें कॉस थीटा नहीं होगा, सिर्फ एच के होगा। और जैसे ही ये दोनों निकल जाएगा तो मेरे पास एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं सीधे वो अप्लाई कर दूंगा। मेकिंग सेंस? तो अभी स्क्वायर एंड ऐड से काम चल जा रहा है, लेकिन थोड़ा भी मैनिपुलेशन आपके स्क्वायर ऐड को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो द बेस्ट वे इज इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एच एंड के, यू शुड स्टार्ट फाइंडिंग कॉस एंड, तो सेम लीनियर इक्वेशन ही है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एच के, यू थिंक कॉस थीटा एज एक्स एंड साइन थीटा एज वाई एंड फाइंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है? तो अच्छा, लेट से मुझे कॉस थीटा निकालना है, तो मुझे साइन थीटा एलिमिनेट करना होगा। यहां पे के साइन थीटा है, यहां पे एच साइन थीटा है, तो ऊपर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? एच स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एच के साइन थीटा इक्वल्स टू 2h। समझ में आई बात? नीचे मैं लिखूंगा एच के साइन थीटा माइनस के स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 3k। ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि एच के साइन थीटा एच के साइन थीटा गायब करना है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करते ही ये और ये गायब, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 2h माइनस 3k। सो कॉस थीटा क्या आ गया? 2h माइनस 3k अपॉन, इजी। अगर मुझे
साइन थीटा निकालना है। क्या करना है? तो अब मुझे किसको रिमूव करना है? कॉस थीटा को। यहां पे कॉस थीटा किसके साथ है? के के साथ। तो ऊपर मैं जाऊंगा एच के कॉस थीटा प्लस के स्क्वायर साइन थीटा इक्वल्स टू 2k, राइट। नीचे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? एच स्क्वायर साइन थीटा माइनस एच के कॉस थीटा इक्वल्स टू 3h। अब क्या करूं मैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड। तो सीधे साइन थीटा लिख दूं? ठीक। अब मैं अपना फाइनल स्टेप लिखने वाला हूं। फाइनल स्टेप में मैं क्या करूंगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब मैं एच को एक्स और के को वाई अब लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं 2x, सॉरी एच हमारा एक्स है ना, 3x प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक। प्लस 2x माइनस 3y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक। देखो इधर क्या बनेगा? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यहां से आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। वो 2ab कट जाएगा। ठीक। इसका 2ab इसका 2ab काट देगा एक दूसरे को। और लेट से अगर नॉन सिमेट्रिक होता तो फिर हमें वो भी लिखना पड़ता। इक्वल्स टू, तो आपको डर लग रहा होगा कि 4 डिग्री आ गया है ना, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे सर आसान है। ऊपर आ गया 13 इंटू ठीक। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं सीधे गैप कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि द ओनली थिंग विच इज डिस्टर्बिंग दिस इक्वेशन इज एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0। बट मुझे क्लियरली क्वेश्चन से पता चल रहा है कि एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द आंसर। तो मैं सीधे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर का काट दूंगा। द आंसर वुड बी, व्हाट इज दिस? अ सर्कल हुज रेडियस इज √13। ठीक है, मेकिंग सेंस। तो यहां पे जो बिग लेसन था कि जब आप यहां पे अटको तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एच एंड के फाइंड साइन एंड कॉस, है ना। स्क्वायर एंड ऐड दिख रहा है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अच्छे सवाल बनेंगे तो स्क्वायर एंड फेल करेगा। तो जब स्क्वायर एंड ऐड फेल करेगा तो तुम कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल दो। ठीक है। उसी तरीके से तुम सेक थीटा टैन थीटा पे भी खेल सकते हो। उसी तरीके से तुम कोसेक थीटा और कॉट थीटा पे भी खेल सकते हो। आगे बढ़ो। ओके ओके, चलो एक और करते हैं, फिर उसके बाद विल डिस्कस अलजेब्रिक टू ज्योमेट्रिक, है ना। Find locus of P such that its distance from x axis is twice the distance from y axis। हाँ बताओ, तुम्हें एक ऐसा लोकस बताना है जो x एक्सिस की जितनी दूरी है और y एक्सिस की जितनी दूरी है वो दो डबल होना चाहिए x एक्सिस की दूरी, है ना। यही है ना। x एक्सिस ट्वाइस दैट, मतलब x एक्सिस से ज्यादा दूर चाहिए, x एक्सिस से ज्यादा दूर चाहिए। बताओ क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, किसी भी पॉइंट की, लेट से इफ आई से P इज इक्वल टू, ऐसे लिख दिया a कॉमा बी, मुझे ए बी का साइन नहीं पता, मुझे ए बी का साइन नहीं पता, दे कैन बी एनी नंबर ए बी। ठीक है,
तो बताओ इसका डिस्टेंस क्या होगा एक्स एक्सिस से? हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बी या मॉड बी? मॉड बी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आई गलती? समझ में आएगा गलती? बी बोलना गलत होगा। द आंसर शुड बी, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मॉड ए। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? सर P को मान लो H कॉमा K। सो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम X एक्सिस बताओ क्या होगा? साइन डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस इज ऑर्डिनेट, सो K, बट K नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मॉड K। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Y एक्सिस, कौन सा संख्या बड़ा है, मॉड K या मॉड H? मॉड K, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस इज ट्वाइस, सो मॉड K इज ट्वाइस ऑफ मॉड H, विच मीन्स मॉड Y इक्वल्स टू ट्वाइस मॉड X। ये इसका इंटरप्रिटेशन बताओ, व्हाट डज इट मीन मॉड Y इज इक्वल टू 2 मॉड X? जब भी दोनों साइड मॉड हो हमें क्या करना होता है? स्क्वायर करना होता है आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? बताया था ना, जब दोनों साइड स्क्वायर हो, चाहे इनइक्वालिटी हो या इक्वालिटी हो, आप आंख बंद करके, या तो तुम ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू -2x सोच के, या सीधे अल्जेब्रिकली सोच लो, दोनों को स्क्वायर कर दो। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू, सो y प्लस 2x इंटू, तो दो इक्वेशन हो गया, तो द लोकस वुड बी, बताओ कैसा होगा? लाइन 1 इंटू लाइन 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं है, जीरो है, तो इसे कहते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं पेयर ऑफ। सो y इज इक्वल टू 2x, कुछ ऐसा होगा। ठीक बनाया? और y इज इक्वल टू -2x, सो दिस इज द लोकस, इट्स लाइक अ क्रॉस। ठीक है? तुमने जो फंक्शन में कर्व स्केचिंग किया था और अब जो कर्व स्केचिंग कर रहे हो, उसमें दोनों में फर्क है थोड़ा सा। क्या फर्क है? तुम जब फंक्शन पढ़ रहे थे तो तुम कर्व स्केचिंग सिर्फ फंक्शन का कर रहे थे, सिर्फ, जिसमें आप ये बात ध्यान रख रहे थे कि एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं आएगा, है ना? यहां पे आना शुरू हो गया है। तो बेसिकली हम रिलेशन में है, फंक्शन में नहीं है, किसमें है? रिलेशन में है। ठीक है? अंडरस्टूड? मेकिंग सेंस? चलो, अब लोकस का लास्ट पहलू, विच इज अलजेब्रिक टू ज्योमेट्रिक। और पुरानी कर्व स्केचिंग सभी मैं नहीं बताऊंगा, बस छोटी छोटी चीजें बता देता हूं जो आप लोग को ध्यान में रखनी है वाइल अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर कॉल्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री। सबसे पहले ठीक है, तो उसकी, तो जैसे मान लो, लेट्स स्टार्ट विथ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक? और तुम्हें पता है ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है। ठीक? मेकिंग सेंस? इसे पहचानते हो? दिस इज ऑल्सो सर्कल विच इज शिफ्टेड a unit right and b unit up.
ए यूनिट लेफ्ट एंड बी यूनिट, तो यू अंडरस्टैंड शिफ्टिंग ऑफ कर्व। आई एम श्योर ये आपको अंडरस्टैंडिंग है। अगर x को x माइनस ए या x को x प्लस ए, y को y माइनस बी, y को y प्लस बी से चेंज किया जाए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में, स्टैंडर्ड कर्व में, तो यू नो हाउ द थिंग्स वुड चेंज। तो कहीं ना कहीं आप ये सबको पहचान सकते हो। एंड दिस वुड बी योर रेडियस स्क्वायर। ठीक, तो इसका कर्व स्केचिंग भी आप तुरंत बना लोगे, आई एम श्योर बना लोगे। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं बना पाएगा? अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, वैसे मैंने आपको जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाया था ना एक्स वाई में। ओके, तो ऐसे इक्वेशंस को देखकर डर नहीं लगता होगा, है ना? इसमें बस एक्स वाई मिसिंग दिख रहा है, सर्कल में एक्स वाई मिसिंग दिखेगा, बाकी सब में नहीं मिसिंग दिखेगा। ठीक है, जब भी इस तरीके का इक्वेशन दिखे जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है और एक्स वाई नहीं है, तो समझना सर्कल है। थोड़ा सा बस एक चीज पे ध्यान रखना होता है जो अभी तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये डेफिनेटली क्या है? सर्कल। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये 2gx दिख रहा है, मिसिंग कौन है? एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 2gx दिख रहा है, मिसिंग कौन है? जी स्क्वायर। तो इसे लिख दो x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक, y स्क्वायर 2fy, मिसिंग कौन है? ठीक, यहां पे क्या है? अब ये समझ में आ गया? x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। यही है क्या? यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आएगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0, और आई वुड से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट सर्कल, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट सर्कल। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान देना है, जब भी ये दिखे तो सीधे हमें सर्कल पे जंप नहीं करना है। हाँ, 99.99% सर्कल होगा, बस ये एक चीज ध्यान रखना है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कहीं नेगेटिव ना आ रहा हो। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आप सर्कल पे नहीं हो, आप कुछ इमेजिनरी सर्कल पे हो। समझ में आ गई, है ना? ओके, ऐसा कुछ इक्वेशन दिखे तो ये होता है स्टैंडर्ड एलिप्स। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, आपको देखना होगा ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। जब ये कंडीशन फुलफिल हो तो यू आर ऑन अ स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स का मतलब क्या होगा? इट्स लाइक अ सर्कल ओनली, जिसको चपटा कर दिया गया है। सर्कल को दोनों साइड से चपटा कर दिया गया है, ऐसे नहीं, ऐसे। तो आप ऑब्जर्व करोगे ये जो पॉइंट है ये है a,0, ये है -a,0, ये है 0,b, ये है 0, अब आपको समझ में आ गया कि मैंने इसे स्टैंडर्ड एलिप्स क्यों कहा। अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा हो जाए तो ऐसा एलिप्स बन जाता है। मेकिंग सेंस? तो इसका मतलब इस एलिप्स को ऐसे चपटा किया गया, इस सर्कल को ऐसे चपटा मारा गया। समझ में आ गया? यू वुड बी सरप्राइज टू नो
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी, पाई, है ना। तुमको रियलाइज होगा कि अभी जब मैं एलिप्स पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा। ये इस सर्कल को मारा गया ऐसे टक, ठीक है। तो जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा इस कर्व से रिलेटेड, मैं उसको उछाल के फेंकूंगा सर्कल पे, सॉल्व करूंगा, फिर मारूंगा टू गेट द आंसर। समझ में आ गई? क्योंकि सर्कल इज मोर सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कर्व शिफ्टिंग होगा तो हैंडल कर लोगे। कर्व की ट्विस्ट एंड टर्न हैंडल नहीं कर पाओगे अभी, लेकिन शिफ्टिंग तो हैंडल कर लोगे, है ना। तो अगर ऐसा एलिप्स या ऐसा एलिप्स होगा तो हैंडल कर लोगे। ये क्या होता है? सो दिखने में ये एलिप्सी जैसा है। बी स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय माइनस। सो ये हमेशा, नो मैटर ए स्क्वायर बड़ा है कि छोटा है, दिस इज द स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ठीक। और इसकी ग्राफ ऐसी होती है। अच्छा, मेरा कुछ सवाल का जवाब दो। ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा? प्लस माइनस ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो, जैसे एलिप्स कट रहा था। क्या ये वाई एक्सिस को कट करेगा? नहीं। तो ये बात तो क्लियर होगा, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। ओके। अच्छा, एक्स को अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो कर्व में कोई फर्क आ रहा है? सो कैन आई से इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, जैसे एलिप्स था। अगर मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस कर रहा हूं तो कोई फर्क पड़ रहा है? सो कैन आई से इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस ऑल्सो, है ना। तो अगर तुम्हें बेसिक कैलकुलस की कुछ याद हो तो तुम ये ग्राफ का ये वाला पार्ट बना लोगे, ये वाला पार्ट, है ना। तुम सीधे इसको उधर ले जाओगे, उधर रखोगे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, राइट रॉन्ग? It is symmetric about x axis. It is symmetric about. So this is the graph of. अभी खत्म नहीं करता, एक और चीज पूछता हूं। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर गौर से देखोगे तो ये बेसिकली है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक। इट विल नेवर टच, in fact it will be the asymptote, it will be the asymptote. And are they perpendicular? No, they are not perpendicular. perpendicular होने के लिए दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट b बाई ए। अगर परपेंडिकुलर हो जाता तो ये कौन सा पैरा हाइपरबोला बन जाता? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता, ठीक है। मैं बस अभी तुमको, अभी इसको कुछ भी याद नहीं रह रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा, दैट्स ओके। मैं तुम्हें अभी इससे फैमिलराइज करा रहा हूं, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का मोटा मोटी ग्राफ ऐसा होगा। फिर आप इसे स्टैंडर्ड हाइपरबोला कह रहे हो, नो मैटर ए बड़ा है या बी बड़ा है, डजंट मैटर। एलिप्स में था, यहां पे मैटर नहीं कर रहा है। उसके बाद आप देख रहे हो ये जो क्रिस क्रॉस लाइन है, which is a pair of straight line which is acting as asymptote, इसे pair of asymptote भी कहते हैं। उसका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
जो यही आएगा ना, y इजिकल टू बी बाई एक्स, देखो यही आ रहा है क्या, यही आएगा। अब मैं एक और कर्व बना रहा हूं, एक और हाइपरबोला बना रहा हूं, उसका इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये हाइपरबोला कैसा होगा, ये भी एसिम्प्टोट से नहीं बात करेगा, इंफिनिटी पे जाके चिपकेगा। समझ में आ रही बात? एंड दीज टू हाइपरबोलाज आर कॉल्ड समथिंग विच फिट्स टुगेदर, कॉन्जुगेट। सो दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज। तो अगर मुझे सिर्फ एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया जाए तो मैं क्या क्या इक्वेशन निकाल सकता हूं जस्ट यूजिंग दैट, हाइपरबोला, एसिम्प्टोट एंड कॉन्जुगेट। लेकिन इसको बस अभी ध्यान में रखो कि ऐसा कुछ नाम सर बोले थे, भूल जाओगे नो प्रॉब्लम, जो रिजल्ट्स याद रखने को बोलता हूं वो ना भूला करो। जब हम हाइपरबोला पढ़ रहे होंगे तो तब तक तुम्हारी दोस्ती इससे काफी हो चुकी होगी, तो तुरंत इसको समझ जाओगे, ठीक। अच्छा, अब मैं इसको लेफ्ट राइट अप डाउन शिफ्ट करूं, यू वुड बी एबल टू हैंडल। अभी सिर्फ तुम शिफ्टिंग ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न नहीं सीख पाओगे, है ना, वो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है एज फार एज दीज हाइपरबोलाज आर कंसर्न। है भी तो तुम हैंडल कर लोगे, विल हैव अंडरस्टैंडिंग, है ना। ओके तो इसी में अगर आपका ये हो जाए तो ये क्या है, ये हाइपरबोला है, ये क्या है, लेकिन ये हाइपरबोला स्पेशल हाइपरबोला है। कैसा, ये इसका एसिम्प्टोट है जो जो परपेंडिकुलर है, और हाइपरबोला कैसा बनेगा, और इसका कॉन्जुगेट कैसा बनेगा, ठीक है, समझ बन रही है, ओके। ये क्या है, योर स्टैंडर्ड पैराबोला, योर स्टैंडर्ड ठीक, मेकिंग सेंस। इसमें आप ये पूछ सकते हो ये क्या है, एक्स के आगे वाला चीज क्या है, तो इसे कहते हैं सुनाइए नाम, यहां पे आपको एक फोकस मिलेगा, उससे ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा इसे कहते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको मैं जिधर उधर ट्विस्ट एंड टर्न मारूं, यू विल बी एबल टू हैंडल, बेसिक्स तो हैंडल कर लोगे। एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये बिल्कुल वही है जो अभी हमने देखा था, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस याद देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो क्या है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, एक्स वाई इज इक्वल टू के, अगर के पॉजिटिव है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब दिखा रहा है, सिमेट्री दिख रहा है हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला के साथ, समझ में आ रही है, ओके। तो एक्स वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव, एक्स वाई इज इक्वल टू नेगेटिव। अब इसमें मैं ट्रांजिशंस करूंगा तो यू वुड बी एबल टू हैंडल दैट। ये अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है, इट हैज जस्ट बिन रोटेटेड, इट हैज जस्ट बिन रोटेटेड, है ना।
ओके, चलो कुछ एक क्वेश्चन दे देता हूँ स्केच कर्व करने का, एंड नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट स्ट्रेट लाइन। घर पे करना है इसे, ठीक है। ओके